विधवा की पहाड़ी पर एक पुराना हवेली खड़ा था, बर्बादी का एक निशान। ब्लैक थॉर्न मनोर। लोग कहानियां सुनाते थे, श्रापित, भूतिया। बेहतर होगा कि इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए। हवा छत से ऐसे आवाज कर रही थी जैसे कोई उदास आत्मा हो। बारिश टूटते पत्थरों पर पड़ रही थी। हर झोंका फुसफुसा रहा था, दूर रहो। अंदर परछाई नाच रही थी, यादें रह गई। और कोई इंतजार कर रहा था, कुछ काला, कुछ भूखा। एलियास तर्क और बुद्धि का आदमी अंधविश्वास पर हंसता था। वह हल्का सामान लेकर बस तूफान से बचने के लिए जगह ढूंढ रहा था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी। उनके चेहरे डर से भरे हुए थे। उसने उनकी कहानियों को लोक कथाओं की तरह टाल दिया। बस एक पुराना घर। उसने बुदबुदाते हुए जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया। लोहे का दरवाजा विरोध में कराह उठा, एक चेतावनी जिसे उसने अनसुना कर दिया। जैसे ही वो पास आया, हवा ठंडी हो गई। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने उसे झटक दिया। ठंड तो ठंड थी और कुछ नहीं। वो दहलीज पार करके अंदर गया और मनोर के आगोश में हवा में धूल भरी हुई थी। सड़ांध की गंध घनीभूत थी। एलियास ने भव्य फॉयर का जायजा लिया। कभी शानदार झूमरों पर मकड़ियों के जाले लगे थे। दीवारों से रंग छिल रहा था जैसे त्वचा उतर रही हो। उसने एक आवाज सुनी, एक धीमी फुसफुसाहट, एक आह। वो जल्दी से मुड़ा। कुछ नहीं, कल्पना, उसने खुद से कहा। वो हवेली में और अंदर चला गया। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा ठंडा, ज्यादा दमनकारी था। उसके पैरों के नीचे फर्श के तख्ते चरमरा रहे थे। उसके दिल की धड़कन के अलावा बस यही आवाज थी। उसे एक सीढ़ी मिली, अंधेरे में ऊपर की ओर मुड़ती हुई। उसने एक खिंचाव महसूस किया, यह देखने की जरूरत कि उसके ऊपर क्या है, या शायद वहां कोई उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो ऊपर चढ़ा, हवा ठंडी हो गई। दमनकारी खामोशी में हर कदम गूंज रहा था। वो ऊपर पहुंच गया। उसके सामने एक ही कमरा था। उसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने उसे धक्का देकर खोला। यह कमरा एक मकबरा था, समय में जमा हुआ। कोने में एक वैनिटी रखी थी जो एक सफेद चादर में लिपटी हुई थी, और दीवार पर एक शीशा। इसकी सतह धुंधली थी, फिर भी एक हल्की अलौकिक चमक दिखा रही थी। वह इसकी ओर खींचा चला गया, अपना प्रतिबिंब देखने के लिए मजबूर। जैसे ही वो करीब आया, हवा ऊर्जा से छटकने लगी। शीशा धड़कने लगा। उसने खुद को देखा, लेकिन अलग, बूढ़ा, दुबला पतला। आंखें एक प्राचीन दुख से भरी हुई, और उसके पीछे आकृतियां, काली आकृतियां बाहर पहुंच रही हैं। उसने दूर जाने की कोशिश की। उसके अंदर दहशत फैल गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शीशा लहराया और फिर वो चला गया। उसके ठंडे आगोश में खींच लिया गया। ब्लैक थॉर्न मनोर द्वारा दावा की गई एक और आत्मा, एक और चेहरा, हमेशा के लिए शीशे की निगाह में कैद।